ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग के पहले भाग का लघु रूप है और यह आपके सुझावों के ही अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं और छवि गूगल से ली गई है तथा ध्वनि भी गूगल से ली गई है। यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जा रही है और विलंब न करते हुए हम आपको ले चलते हैं पंचांग की तरफ और इसके पूर्व के पंचांग की तरफ चलें। कार्य में विघ्न हो, सर्वसिद्धि का कार्य की सर्वसिद्धि हो, विद्या का समुचित प्रचार प्रसार हो, इसलिए गणेश की मन ही मन स्तुति करते हैं जिनका त्योहार अभी चल रहा है। स्वागत है आपका आज के लघु पंचांग में और हम इसके पहले की पंचांग की तरफ बढ़े। पंचांग हम जानते हैं कि शुभ और अशुभ मुहूर्त की चर्चा करता है, उसे हम जानते हैं, किंतु पंचांग उससे कहीं बढ़कर है हमारे जीवन के। यह केवल सुमुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग पंचांग आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग का हम सब पंचांग की महत्ता को देखते हुए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को आइए सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब पुण्य उनके एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। तो चलिए अब पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग आज का दिनांक 5 सितंबर 2025, माह भाद्रपद, पक्ष शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5120वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:31 पर, सूर्यास्त 6:04। सनराइज एट 5:31 AM, सनसेट एट 6:04 PM। दिशा सूर्यास्त का पश्चिम है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हो तो जौ खाकर, फिर भी उस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हो, मजबूरी हो तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सुख लाना है। पंचांग के पांचों अंग, 3 वार शुक्रवार, तिथि कल भोर में 3:12 तक त्रयोदशी, उसके बाद जो जैव तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 11:38 तक श्रवण, उसके बाद धनिष्ठा। योग अपराह्न 1:53 तक शोभन, उसके बाद तिगंठ। करण अपराह्न 3:45 तक कौलव। तत्पश्चात कल भोर में 3:12 तक कैतिल और उसके बाद कर। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:23 से 12:13 तक। अमृत काल अपराह्न 1:16 से 2:52 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:31 से 11:58 दिन तक। रवि योग देर रात्रि 11:38 से कल भोर में 5:32 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:53 से 2:44 तक। गोधूली बेला संध्या 6:04 से 6:27 तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11 मध्य रात्रि 11 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 10:14 से 11:48 तक। गुलिक काल प्रातः 7:05 से 8:40 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 2:56 से 4:30 अपराह्न तक और वर्ज मुहूर्त कल भोर में 3:31 से 5:04 तक। तो ये है अशुभ मुहूर्त। इस प्रकार हमारे
लघु पंचांग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक होगा। आप इसका उपयोग कर अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाने में आगे बढ़ सकते हैं और आपके लिए यह उपयोगी होकर आपके कार्यों में शुभता ला सकता है, आपके प्रयासों में ऊर्जा दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे, यदि आप प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप सबों से अनुरोध है कि साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रदेव, माँ लक्ष्मी का आशीष आप पर बरसते रहे। हम आपसे विदा लेते हैं इन्हीं ये वादे के साथ कि कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सुखदेव, जय माँ लक्ष्मी।